दोस्तों फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम पूरे एक साल का खेल और खिलाड़ी स्पोर्ट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें 2024 और 2025 के वो सारे इवेंट, सारे स्पोर्ट शामिल किए गए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी पीसीएस, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर कोई भी परीक्षा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सभी तथ्य यहाँ पर जो दिए गए हैं बहुत ही सावधानी से संजोए गए हैं, तो तथ्यों को यहाँ पर 2 बार वेरीफाई किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर आप परीक्षा में दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के बारे में। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये आप ओपनिंग सेरेमनी में जो लोगो बनाया गया था उसको आप देख सकते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो इस गेम में सबसे अधिक पदक जीता है किसने? तो मणिपुर ने। मणिपुर सबसे अधिक पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था। आयोजन जो था यह दीव में किया गया था दोस्तों, मई 2025 में। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये 2 चरणों में खेला गया था। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ओपनिंग सेरेमनी यह लेह लद्दाख में हुई थी जनवरी 23 से। इसके बाद इसका जो दूसरा चरण था वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में खेला गया था फेज़ 2। तो पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, कौन रही है? भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना पदक तालिका में पहले स्थान पर है। आयोजन इसका लेह लद्दाख मैंने आपको बताया था और जम्मू कश्मीर में किया गया था। दूसरे स्थान पर पदक तालिका में रहा है हिमाचल प्रदेश। यहाँ से बस इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे, ये तस्वीर आप पहचानिए, ये हैं एताना बोनमाटी जो कि स्पेन की फुटबॉल प्लेयर हैं। इन्हें महिला बैलन डी ओर 2024 का सम्मान दिया गया है। महिला बैलन डी ओर 2024 पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है एताना बोनमाटी ने। एताना बोनमाटी ये स्पेन की फुटबॉल प्लेयर हैं। तो स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी रोड्री, पुरुषों में देखा जाए तो ये जो सम्मान है वो रोड्री को दिया गया है जो कि स्पेन के ही फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और एताना बोनमाटी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। दोस्तों बता दें कि बैलन डी ओर पुरस्कार होता क्या है। तो यह एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो 1956 से फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा पिछले सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है सुल्तान अजलान शाह कप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी में इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो सुल्तान अजलान शाह कप यह पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि हर साल मलेशिया में खेला जाता है। तो सुल्तान अजलान शाह कप ये कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? तो ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है। 2024 के सुल्तान अजलान शाह कप में विजेता बना है कौन? जापान बना है। और जापान ने हराया था किसको? पाकिस्तान को। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो दोस्तों 48 टीमें। अब ये प्रश्न क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें 32 से अधिक टीमों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। यह पहली बार हो रहा है कि 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो दोस्तों इसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ गेम के बारे में यहाँ पर बात हो रही दोस्तों। तो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे इसकी मेजबानी करेगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 के बीच। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक के बारे में, क्योंकि अभी तक अगला ओलंपिक तो हुआ नहीं है, तो ये ओलंपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के बारे में। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में भारत का स्थान रहा था 18वां। भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? तो भारत ने कुल मिला के 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण था, 9 रजत था और 13 कांस्य था। ओलंपिक खेलों में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है।
वहीं पर दोस्तों बात करें अगर पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, इसका आयोजन 26 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच किया गया था। कुल 32 खेल इसमें खेले गए थे। भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल इस खेल में भेजा था। पदक तालिका में भारत रहा था 71वें स्थान पर। हालांकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था, लेकिन पैरालंपिक में भारत ने कुल मिला के 7 स्वर्ण जीते थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन की जो मुख्य विशेषताएं थी वो इस प्रकार से हैं। देखिए, यहाँ पर मनु भाकर ने कांस्य जीता था महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में। स्वप्निल कुसाले ने भी कांस्य जीता था पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य जीता था पुरुष हॉकी में। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर सिल्वर जीता था, यानी कि रजत, पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में। और अमन सहरावत ने भी कांस्य जीता था कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमने 7 पदक यहाँ पर जीते हैं उसमें केवल 1 रजत है, बाकी सब यहाँ पर जो हैं वो कांस्य हैं, ब्रोंज हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मेचुका घाटी में किया गया था। इस रेस को भारत की पहली सीमा एडवेंचर रेस कहा गया था, क्योंकि यह भारतीय और चीन की सीमा के बहुत करीब आयोजित किया गया था। कई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है सितांशु कोटक को। जनवरी 2025 में नियुक्ति बीसीसीआई के द्वारा की जाती है। और सितांशु कोटक से पहले जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके बल्लेबाज कोच कौन थे? विक्रम राठौर थे। तो विक्रम राठौर का स्थान लिया गया है सितांशु कोटक के द्वारा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं कौन है, तो ये हैं गौतम गंभीर। खो खो विश्व कप 2025 के बारे में बात करते हैं। तो खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। यहाँ पर बस 2 ही देश थे, इंडिया और नेपाल। ठीक है, तो भारत ने दोनों पदक जीते, महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, और नेपाल दोनों में ही उप विजेता बना है। आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कुल 23 देशों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन फाइनल में कौन कौन पहुंचा था? महिला टीम में और पुरुष टीम में भारत फाइनल जीता, और फाइनल टीम में जो रनर अप रहा था वो नेपाल रहा था। तो वो बस आसान है, महिला पुरुष दोनों वर्ग में भारत ने स्वर्ण जीता है, और महिला पुरुष दोनों वर्ग में नेपाल ने यहाँ पर जो आपका रनर अप रहा है, यानी कि भारत ने नेपाल को हराया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी कि WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये हैं महिला एकल का खिताब जीता इन्होंने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण थे, 1 रजत था और 5 कांस्य पदक थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी 2024 को जीत लिया है? UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता गया है स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के द्वारा। रियल मैड्रिड ने हराया था जर्मन फुटबॉल क्लब को, तो ये भी याद रखिएगा, रियल मैड्रिड ने किसको हराया था? जर्मन फुटबॉल क्लब को। बात करते हैं राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप के बारे में दोस्तों। तो राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। संस्करण था इसका 56वां। देखो ऊपर जो मैंने बताया था ये आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि खो खो विश्व कप के बारे में बात हो रही थी। खो खो विश्व कप का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। तो इसमें भारत विजेता रहा था, महिला पुरुष वर्ग में नेपाल जो है उप विजेता बना था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के बारे में, तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। संस्करण था इसका 56वां। विजेता बना था महाराष्ट्र। किसे हराया था? रेलवे को। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने किसे हराया था? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को। तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ही महिला और पुरुष वर्ग दोनों में विजेता बना था। नेक्स्ट है आपका 2025 का वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी है?
2025 की वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की विजेता बनी है अनाहत सिंह, तो ये हैं अनाहत सिंह। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 दोस्तों दिया गया है किसको? मोंडो डुप्लांटिस को। ये पोल वाल्टर हैं और मोंडो डुप्लांटिस कहाँ के हैं? तो ये स्वीडन के हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर रेस किसने जीती? तो दोस्तों पुरुषों की जो 100 मीटर रेस हुई थी पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये जीती थी अमेरिका के नूह लायल्स ने, जबकि महिलाओं में 100 मीटर रेस की जो विजेता बनी थी ये सेंट लूसिया अमेरिका की जूलियन अल्फ्रेड बनी थी। अब बात करते हैं 2028 के ओलंपिक खेलों के बारे में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसको ला ओलंपिक के नाम से जाना जाएगा। इसे ला ओलंपिक 2028 के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा जिसे ला 28 के नाम से भी जाना जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लॉस एंजल्स में 14 से 30 जुलाई 2028 तक आयोजित किया जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश जैसे खेल भी शामिल किए जाएंगे। तो 5 नए खेल ओलंपिक 2028 में खेले जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष दोस्तों चुना गया है कोस्ट्री कॉन्वेंट्री को। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कोस्ट्री कॉन्वेंट्री कहाँ की रहने वाली हैं, किस देश की हैं और ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो याद रखिएगा कोस्ट्री कॉन्वेंट्री जो हैं यह कहाँ की हैं? तो जिम्बाब्वे की हैं और ये ओलंपिक तैराक भी रह चुकी हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया है। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी देश है, ये तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया डी गुकेश को। आप जानते हैं ये जो है एक जाने माने चेस प्लेयर हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हमारे हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। प्रवीण कुमार एक पैरा एथलीट हैं और मनु भाकर को शूटिंग के लिए आप जानते हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। तो 4 खिलाड़ियों को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। एग्जाम में अक्सर न यहाँ पर 3 नाम देके एक नाम एक्स्ट्रा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो चारों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बात करते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 के बारे में दोस्तों। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह को। जबकि अगर बात करें WPL के बारे में यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के बारे में, तो दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग का यह 2025 में तीसरा संस्करण था। फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया था और विनर बना था मुंबई इंडियन। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ये नट साइबर ब्रंट को दिया गया था। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं नट साइबर ब्रंट। संतोष ट्रॉफी 2024 दोस्तों याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। पश्चिम बंगाल ने हराया किसको? तो केरल को हराया था। और ध्यान दीजिएगा कि यह संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था। 78 बार में 33 बार इस ट्रॉफी को पश्चिम बंगाल ही जीता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कई बार ये प्रश्न अक्सर ग्रुप सी ग्रुप डी में पूछ लेते हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि जो संतोष ट्रॉफी है यह फुटबॉल से संबंधित है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित पुरुषों की घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों ICC अवार्ड 2024 के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ICC अवार्ड 2024 वोमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया स्मृति मंधाना को। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वोमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। जबकि दोस्तों बात करें अगर मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार गया है अफगानिस्तान के अजमत उल्लाह उमरजई को। ध्यान दीजिएगा मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को गया है,
जसप्रीत बुमराह को 2 पुरस्कार मिले हैं, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये दोनों पुरस्कार गया है जसप्रीत बुमराह को, जबकि वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं मेली केयर। बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। पदक तालिका में पहला स्थान रहा था सर्विसेज का कुल 121 पदक के साथ। महाराष्ट्र 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि साल में 2 छमाही होती है, तो पहले छमाही की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट करके आपको दे दी गई है। तो करंट अफेयर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आपके करियर से महत्वपूर्ण आपका पैसा नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपका करियर सर्वोपरि है। एक बार करियर बन गया आपका तो पता नहीं कितना पैसा आप लोग कमाएंगे। तो पैसे का मोह किताबों पर मत किया कीजिए, और साल की जो पहली छमाही हैं उसको कंप्लीट करके आपको दे दिया गया है। PDF को तुरंत ही जाके डाउनलोड कर लीजिए और प्रतिदिन 1 घंटा आप लोग स्टडी करिए, अदरवाइज़ आगे चल के आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि सारा करंट अगर आप एक साथ पढ़ेंगे भी तो भी फैक्ट आपको याद नहीं होंगे। धीरे धीरे प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम पीरियड में कैसे भी प्रश्न आएँ आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं इंडियन सुपर लीग 2025 के बारे में। तो प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग कप को जीता है? तो मोहन बागान ने किसको हराया था? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब बेंगलुरु FC को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का यह 7वां संस्करण था। ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से जाना जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में टॉप पर रहा था महाराष्ट्र 158 पदक, दूसरे स्थान पर रहा था हरियाणा, शुभंकर रहा था गजसिम्मा मतलब इसमें गज भी है और सिंह भी है। आप देख रहे हैं ये है गजसिम्मा, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो बिहार में किया गया था। ठीक है, सारी बातें क्लियर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां एडिशन, आयोजन आपका हुआ बिहार में, शुभंकर रहा था गजसिम्मा, टॉप पर रहा महाराष्ट्र पदक तालिका में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेशनल वीमेन हॉकी लीग 2024-25 के बारे में। नेशनल वीमेन हॉकी लीग 2024-25 का विजेता बना है कौन? हरियाणा ने हराया था किसको? ओडिशा को हराया था। फाइनल में हरियाणा ने ओडिशा को 3-2 से हराया था। इसका जो पहला संस्करण था दोस्तों, इसका आयोजक हॉकी इंडिया है, जो कि अभी 2024-25 में आयोजित किया गया था। तो ये पहला संस्करण है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेशनल वीमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण 2024-25, विजेता बना है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में पुरुष वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत बाकी ब्रॉन्ज। वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। तो जो पहला वर्ल्ड बॉक्सिंग कप था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में। स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया ने, एकमात्र स्वर्ण जो जीता था हितेश गुलिया ने जीता था 17 किलोग्राम वर्ग में। और उज्बेकिस्तान पहले और भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। तो पदक तालिका में उज्बेकिस्तान का स्थान पहला रहा, भारत का स्थान दूसरा रहा। आगे बढ़ते हैं, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता है? 15वीं है ये हॉकी इंडिया के द्वारा आयोजित सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो हॉकी का सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता बना है कौन? तो दोस्तों विजेता बना है पंजाब ने हराया था किसको? मध्य प्रदेश को हराया। ठीक है, और महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं की जो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें विजेता कौन बना है? झारखंड बना है। ठीक है, तो पुरुषों में पंजाब और महिलाओं में झारखंड विजेता बना है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पंजाब और सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड बिलियर्ड्स कप 2025 का खिताब जीता गया है सौरभ कोठारी के द्वारा। सौरभ कोठारी ने किसको हराया था? पंकज आडवाणी को। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आयरलैंड में। रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? दोस्तों बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। और रणजी ट्रॉफी 2024-25 तो जीता है विदर्भ ने,
रणजी ट्रॉफी को जीता है किसने? विदर्भ ने हराया था किसको? केरल को हराया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद भी होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई थी भारत के द्वारा। भारत ने हराया था किसको? न्यूजीलैंड को हराया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे सचिन रविंद्र, और इसका आयोजन फरवरी-मार्च 2025 में पाकिस्तान और दुबई में किया गया था। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे रोहित शर्मा। गोल्डन बॉल दिया गया था मैट हेनरी को, गोल्डन बैट दिया गया था सचिन रविंद्र को। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में आयोजित सेकेंड, यह दूसरी है तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों, दूसरे एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत ने कुल 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीता है। यानी कुल मिला के कितने पदक हो गए आपके? यहाँ पर 87 पदक हो गए जो कि भारत ने जीते हैं। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। इसका आयोजन खेल मंत्रालय के द्वारा, भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासना भारत के द्वारा किया गया था। 3 संस्थाएं इसमें, भारतीय खेल प्राधिकरण, योगासना भारत और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय एथलीट ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक को जीता है? 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय एथलीट ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, ये 2 गोल्ड मेडल जीता गया है गुलवीर सिंह के द्वारा। दोनों स्वर्ण पदक गुलवीर सिंह ने लंबी दौड़ में जीता है, 10,000 मीटर और 5,000 मीटर की दौड़ में। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? 24 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण हैं, 10 सिल्वर हैं, 6 ब्रोंज हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। आयोजन इसका दक्षिण कोरिया में किया गया था, दक्षिण कोरिया के गुमी नामक शहर में। फ्रेंड्स, बात करते हैं 2 किताबों के बारे में। पहली किताब है एमिंग हाई। एमिंग हाई यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह अवनी लेखरा की आत्मकथा है। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो बायोग्राफी है यह अभिनव बिंद्रा की है। एमिंग हाई और ए शॉट एट हिस्ट्री, ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं आईपीएल 2025 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2025 में विजेता कौन था? आरसीबी था। आरसीबी के कप्तान कौन थे बताओ? तो आरसीबी के कप्तान कौन थे बताओ? देखो, इसका आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में किया गया था। आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच इसका फाइनल खेला गया था। यहाँ पर फाइनल जीता था आरसीबी ने, और आरसीबी के कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। क्या नाम था? रजत पाटीदार। सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया था साई सुदर्शन को। सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए जो पर्पल कैप दिया जाता है दोस्तों, ये दिया गया था प्रसिद्ध कृष्णा को। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया कुणाल पांड्या को, जो कि आरसीबी के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड, ये भी साई सुदर्शन को दिया गया था। साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब तक, यानी कि जब मैं आपको करंट पढ़ा रहा हूं, तो अब तक कुल मिला के कितने हो चुके हैं? 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये खेला जा चुका है। यूएस ओपन का आयोजन बस होने ही वाला है। हालांकि अगर ये वीडियो आप 8 सितंबर के बाद देख रहे हैं तो फिर आप पहला कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको यूएस ओपन के बारे में भी विनर्स की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों के बारे में देखते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेल सिंगल का खिताब जीता गया था जैनिक सिनर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इटली के खिलाड़ी हैं। इस बार अभी तक जो 3 ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें जैनिक सिनर का बोलबाला रहा है। हालांकि जो दूसरा वाला होता है फ्रेंच ओपन, इसमें जैनिक सिनर उप विजेता रहे थे। नहीं तो फिर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में विजेता जो है जैनिक सिनर ही बने हैं। तो मेल सिंगल का खिताब जीता गया जैनिक सिनर इटली के द्वारा। जैनिक सिनर ने किसको हराया था? जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। ठीक है, इतनी बातें याद होंगी आपको। फीमेल विनर बनी हैं मेडिसन कीज, जो कि अमेरिका की हैं। मेडिसन कीज ने किसको हराया था? आर्ना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर फ्रेंच ओपन के बारे में, तो फ्रेंच ओपन मेल सिंगल्स जीत लिया गया था कार्लोस अल्काराज के द्वारा, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। कार्लोस ने हरा दिया था जैनिक सिनर को, जो कि इटली के हैं। और इसके बाद जो विंबलडन हुआ था, इसमें फिर से यहाँ पर कार्लोस और जैनिक सिनर ये जो थे ये उल्टा पुल्टा हो गए। माने जैनिक सिनर
विजेता बन गए और कार्लोस जो थे वो चले गए यहाँ पर उपविजेता की टीम में। तो ये याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के जो परिणाम थे वो बिल्कुल जो है अपने उलट थे। तो मेल सिंगल्स फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज ने जीता था, उपविजेता बने थे जैनिक सिनर। फीमेल सिंगल की विजेता बनी थी कोको गॉफ अमेरिका की, और इन्होंने हराया था किसको, आरना सबालेंका को। आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फिर फ्रेंच ओपन हो, दोनों में ही आरना सबालेंका जो है ये उपविजेता बनी है, मतलब बस जीतते जीतते रह गई। बात करेंगे विंबलडन के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर विंबलडन में मेल सिंगल का खिताब जीता था जैनिक सिनर ने, और उपविजेता कौन बने, कार्लोस अल्काराज। बिल्कुल आपका जो फ्रेंच ओपन है उसका उलट परिणाम यहाँ पर आया था। फीमेल सिंगल विजेता बनी है इगा स्वेटक पोलैंड की, और उपविजेता बनी है अमांडा अनिसिमोवा, ये कहाँ की हैं, अमेरिका की। यूएस ओपन के बारे में मैंने आपको बताया था, आप पहला कमेंट जाके चेक कर सकते हैं। 2025 में आयोजित एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। तो दोस्तों एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो मोहम्मद सिराज ने। परिणाम जो था वो 2-2 मैच से ड्रा रहा था, मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा विकेट यहाँ पर लिए थे। सर्वाधिक रन बनाए गए थे शुभमन गिल के द्वारा 754 रन। मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया था शुभमन गिल को, और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को। 5वें मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे मोहम्मद सिराज। हालांकि जो एशिया कप होने जा रहा है उसमें मोहम्मद सिराज को न जाने क्यों नहीं लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है। तो 2025 में महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं दिव्या देशमुख। ये मात्र 19 वर्ष की हैं। 28 जुलाई 2025 को वटूमी जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 के फाइनल में उन्होंने किसको हराया था, कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी भी भारत की ही एक वरिष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं, और ये मात्र 19 वर्ष की दिव्या देशमुख हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच में यह मुकाबला हुआ था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो करंट अफेयर है ये समाप्त होता है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट यहाँ पर आपके लिए हमने समाहित किए हुए हैं। डेफिनेटली अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर किसी प्रश्न के जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेक्चर की PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।